नमस्कार मित्रों। मैं कोशिश करता हूँ कि सप्ताह में एक ऐसी सत्य घटना, सत्य बात आप तक लाऊं, उन लोगों की जो आज सफलता के पायदान पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, और खास करके उन लोगों की बात करता हूँ जिन्हें सफलता संघर्ष के बाद प्राप्त हुई है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने सफलता संघर्ष के बाद प्राप्त की है, उन्हीं से तो हम प्रेरणा ले सकते हैं। और जो जन्मजात जन्म के साथ लक्ष्मी जी को लेके आए हैं, उनकी बात क्या करें, क्योंकि वो समाज को कैसे प्रेरणा दे सकते हैं। प्रेरणा तो वही देगा कि जो जीरो पर था वो आज हीरो है, जो जमीन पर था वो आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ान भर रहा है। उसका जो संघर्ष है वही तो हमें कुछ सिखाएगा। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं राजकुमार राव की, जो आज 31 अगस्त 24 को अपना 40वां जन्मदिन भी मना रहे हैं। राजकुमार राव का जन्म हरियाणा के गुरुग्राम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके माता पिता सत्यपाल और कमलेश यादव ने उन्हें सिनेमा के प्रति प्रेम सिखाया, लेकिन उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहे। राजकुमार ने अपने जीवन में ऐसे समय भी देखे जब उनके बैंक के खाते में मात्र 18 रुपए हुआ करते थे। कितने? 18 रुपए। आज वह इंसान संघर्ष और मेहनत की बदौलत शिखर पर है। उनकी मां, जो अमिताभ बच्चन की बड़ी प्रशंसक थी, ने हमेशा उन्हें सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राजकुमार को एक महत्वपूर्ण सीख दी थी कि जिंदगी में जो भी करना है करो, लेकिन ईमानदारी से और दिल लगाकर करो। यही सीख राजकुमार के जीवन में परिवर्तन ला सकी। राजकुमार ने अपने कैरियर की शुरुआत 2010 में लव, सेक्स और धोखा फिल्म से की। इस फिल्म में उन्हें केवल 11 रुपए की फीस मिली थी, लेकिन यह उनकी मेहनत और प्रतिभा का पहला कदम था। इसके बाद 2013 में एक फिल्म की, उन्हें असली उस फिल्म से पहचान मिली। इस फिल्म में उन्होंने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया और दर्शकों का दिल जीत लिया। राजकुमार राव ने कई सफल फिल्मों में काम किया, जैसे क्वीन, न्यूटन और जो अभी हाल ही में आई है स्त्री। उनकी अदाकारी ने उन्हें हिंदी सिनेमा के टॉप अभिनेताओं में शामिल कर दिया है। आज उनकी कुल संपत्ति लगभग 81 करोड़ रुपए है। देखिए, संयोग को देखिए कि एक दिन ऐसा था कि जब उनके बैंक के अकाउंट में 18 रुपए हुआ करते थे, आज उनकी कुल संपत्ति लगभग 81 करोड़ है। मतलब 18 का ठीक उलट और करोड़ों में। एक फिल्म के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं ये। अभी हाल ही में स्त्री 2 ने वैश्विक स्तर पर 600 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, जो उनकी सफलता की एक और मिसाल है।
राजकुमार ने अपने प्रोजेक्ट मालिक की घोषणा की है। यह एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें वह गैंगस्टर का किरदार निभाएंगे। फिल्म का पहला लुक दर्शकों को एक नए अवतार में दिखाएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं कि राजकुमार अपने माता पिता को हमेशा याद करते हैं, यह भी उनकी खूबी है। इस मुकाम पर जाकर के हमेशा माँ और पिता को याद करना, यह संस्कार बताते हैं। उन्होंने अपनी माँ की पायल को भी संभाल कर रखा है, जो उनके लिए एक अमूल्य धरोहर है। यह पायल उन्हें उनकी माँ की याद दिलाती है और यह सुनिश्चित करती है कि उनकी आत्मा हमेशा उनके साथ रहे। आज राजकुमार की माँ उनके साथ नहीं है। राजकुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी माँ ने मुझे हमेशा प्रेरित किया और मुझे सिखाया कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। राजकुमार राव का व्यक्तिगत जीवन भी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने पत्र लेखा को पहली नजर में देखा था और उसी समय उन्हें उनसे लगाव हो गया था। दोनों के बीच की यह प्रेम कहानी लगभग 14 सालों से चल रही है और हाल ही में उन्होंने शादी भी की। यह एक खूबसूरत रिश्ता है जो दर्शाता है कि सच्चा प्यार समय की कसौटी पर खरा भी उतरता है। राजकुमार राव की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्षों के बावजूद अगर आपके पास जुनून और मेहनत है तो आप किसी भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका यह जज्बा आज भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम राजकुमार राव को उनके 40वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। उनकी यात्रा से हमें सीखने को मिल रहा है कि अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो ईमानदार रहें, मेहनत करते रहें, तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। आइए हम सभी मिलकर उन्हें बधाई देते हैं। उन्हें का मतलब खास तौर पे उन्हें जो संघर्षों से सफलता तक पहुंचे हैं और समाज को प्रेरणा दे सकते हैं।